अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के साथ आज हमारे पास जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 3, द ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस रिकॉल करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर देखी थी और प्रीवियस लेक्चर में हमने किन चीज़ों को कवर किया है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं पहले हम इसको अ, देखते हैं कि हमने क्या किया था। रिकॉल करते हैं हम चीज़ों को ज़रा। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग के डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था। फिर हमने उसके बाद जो मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स थे हमने उन कोर कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था। इंपॉर्टेंस हमने चेक की थी। फिर हमने डिमांड एंड नीड्स के दरमियान का डिफरेंस मालूम किया था, क्योंकि पूरी मार्केटिंग जो है वो क्या कर रही है, आपके पास सेटिस्फाइड द कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है। तो दैन फिर हमने वहाँ पर ये चीज़ें अंडरस्टैंड की थी। हमने कोर कॉन्सेप्ट्स में मार्केटिंग के सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, इन तमाम के तमाम जो इसकी टर्म्स हैं, मार्केटिंग टर्म्स हैं, वो उनको हमने जो है अंडरस्टैंड किया था। आफ्टर वाइल हमने अपने सेकंड चैप्टर में जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को देखा था कि जब एक मार्केटर होता है वो किन स्ट्रेटजीज पे जो है वो काम कर रहा है और किस तरीके से जो है वो मार्केट में सर्वाइवल कंडीशन पे मौजूद है। और उस सर्वाइवल कंडीशन पे जब वो मौजूद है तो या तो वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ मौजूद है या फिर वो मार्केट में कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। जब वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद है तो उस टाइम वो किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, वो अपनी किस तरह से जो है चीज़ों को, अपनी मार्केटिंग को जो है वो रन करेगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने देखी थी। दैन फिर हमने ये चीज़ देखी थी कि डेवलपमेंट, अगर उसने अपनी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है तो वो कौन से जो है ना एक्सपेंशन पीरियड को इस्तेमाल कर रहा है, मार्केट पेनिट्रेशन किस तरीके से कर रहा है, मार्केट पेनिट्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देन मार्केट डेवलपमेंट को हमने वहाँ पे देखा था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखा था एंड डाइवर्सिफिकेशन देखा था। और यहाँ पर हमने उसकी जो है कुछ की चीज़ों को जो है कंसीडर किया था कि हाउ टू बी डू दिस। नाउ आज हम जब आ रहे हैं तो वो हमारे पास है द ग्लोबल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केट जब स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए जा रही है तो स्ट्रेटजी हमेशा जो है वो करंट सिचुएशन और करंट एस्पेक्ट्स को देखकर डिस्कस की जाती है या डेवलप की जाती है। इट मीन्स ऑफ दैट जब एक मार्केटर को इस बात की साउंड नॉलेज होनी चाहिए जिस मार्केट में वो स्टैंड रहा है उस मार्केट का इन्वायरमेंट क्या है, और वो आपके प्रोडक्ट को कितना फैसिलिटेट करेगा, या वो अपनी प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट के लिए जो है आपको क्या कोई एक्स्ट्रा एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कुछ और न्यू प्लान करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो एक मार्केटर के लिए इस तरह के इन्वायरमेंट को जज करना, इस तरह के इन्वायरमेंट को जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ हम अब अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट एंड देन वो किस तरीके से दूसरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। All the actors and forces influencing the company's ability to transact business effectively with its target market। वो तमाम के तमाम फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस को परफॉर्म करने पर इफेक्ट हो रहे हो, इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, वो आपके पास क्या कहला रहे हैं, इन्वायरमेंट कहला रहे हैं। ओके, वो तमाम के तमाम फोर्सेस समहाउ जब आप स्ट्रेटजीज बनाने के लिए जा रहे हो तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर का, अपने कंज्यूमर का मूड देख रहे हो कि आपके कंज्यूमर को क्या चीज़ें पसंद हैं। इट मीन्स ऑफ दैट अल्टीमेटली इट्स अफेक्ट्स योर बिजनेस। देन फिर जब आप उस मार्केट में स्टैंड कर रहे हो तो वहाँ पर आप ये देख रहे हो कि आपका कॉम्पिटिटर कौन सी ओरिएंटेशन के साथ जो है वो आपके पास आपके बिजनेस के साथ मौजूद है। अल्टीमेटली इट्स अफेक्ट ऑन योर बिजनेस। देन फिर आप ये देख रहे हो कि आप जिस मार्केट में मौजूद हो वहाँ पर आपके पास आपकी गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की पॉलिसीज़ को जो है रन कर रही होती है। वो पॉलिसीज़ जो है वो आपके बिजनेस के ऊपर जो है क्या कर रही हैं, इफ़ेक्ट कर रही हैं आपके प्रॉफिट शेयरिंग पर, आपके पास आपकी इनकम जनरेशन पे, इन तमाम की तमाम चीज़ों पे जो है वो क्या कर रही हैं, इफ़ेक्ट कर रही हैं। देन फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका सप्लायर। आपका सप्लायर किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो आपको दे रहा है और आपकी चॉइस ऑफ सप्लायर क्या है। ओके, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या कर रही हैं आपके पास आपकी प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी
आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर क्या कर रही हैं, इफेक्ट डाल रही हैं। तो आप इसको क्या कह रहे हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट का नाम दे रहे हैं कि आप जिस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं वो इन्वायरमेंट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा जी, अब ये जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, ये इन्वायरमेंट जो है आपके पास दो फोर्सेस में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब वो फोर्सेस जो कि डायरेक्टली आपके बिजनेस को जो है हिट करेंगी, डायरेक्टली आपके बिजनेस पे क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस डाल रही हैं। तो वो बिज़नेस, वो इन्वायरमेंट्स जो डायरेक्टली आपके पास आपके बिज़नेस पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के जो है क्लोज्ड हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली डील करती है उसके ऊपर, वो आपके पास क्या कहला रही हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट। फोर्सेस क्लोज टू द कंपनी दैट अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर। वो तमाम के तमाम फोर्सेस जो कंपनी को इफ़ेक्ट कर रही हैं कि वो कस्टमर को किस तरीके से चीज़ें सर्व करती है, वो आपके पास क्या कहला रही हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट कहला रही हैं। देन हम मैक्रो इन्वायरमेंट की तरफ आते हैं, तो ये आपके पास सोसाइटल फोर्सेस होती हैं। डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक नहीं कर रही, लेकिन समहाउ इनडायरेक्टली वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट करती हैं। आपके पास किसी दूसरे चैनल के थ्रू इफेक्ट करेंगी, अपनी पॉलिसीज के थ्रू इफेक्ट करेंगी, या मार्केट में जो है लार्ज एस्पेक्ट्स पे मौजूद होने की वजह से वो क्या कर रही हैं, आपके पास आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, आपकी मार्केट के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो इफेक्ट डाल रही हैं। लार्जर सोसाइटल फोर्सेस दैट इफेक्ट द होल माइक्रो एनवायरनमेंट। वो तमाम की तमाम लार्जर फोर्सेस जो कि इफेक्ट कर रही हैं आपके पास होल माइक्रो इन्वायरमेंट कहला रही हैं वो आपके पास, ठीक है। नाउ दैट इज द पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशंस अबाउट द मार्केट एनवायरनमेंट कंपनी इन अ ब्लू सर्कल। अब इस कंपनी के क्लोज जो इन्वायरमेंट है, कंपनी का इट्स सेल्फ स्ट्रक्चर, कंपनी के सप्लायर्स, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इट मीन्स ऑफ दैट इंटरमीडिएट्स, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक। ओके, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं आपके पास, पब्लिक इन सेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं आपके पास, इफेक्ट डाल रही हैं आपके पास आपकी कंपनी पर, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके पास आपकी कंपनी के साथ। तो ये आपके पास क्या कहला रही है, माइक्रो इन्वायरमेंट कहला रही है। देन जो आपका येलो सर्कल है, दैट इज अ ब्रॉड सर्कल, ये आपके पास चैनलाइज होगा किसी न किसी के थ्रू, और इवन के आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। आप जिस मार्केट में मौजूद हैं उस मार्केट में आपके पास आपकी डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देन आपके पास जिस मार्केट में आपके पास मौजूद है वहाँ पर लोगों का परचेजिंग पावर क्या है, इन सेंस ऑफ दैट इकोनॉमिक, कि वहाँ पर लोग किस तरीके से चीज़ों को बाय करते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक पे पढ़ रहे हैं। दैन फिर नेचुरल, कि आपके पास जो है इनके रिसोर्स क्या हैं। फिर हम टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई तो किस तरीके से कंपनी को क्या करना पड़ा, खुद को शिफ्ट करना पड़ा। देन हम पॉलिटिकल बात करते हैं, ऑब्वियसली सी चीज़ें हम 21st सेंचुरी ग्लोबल विलेज में मौजूद हैं, तो वहाँ पर हम इंटरनेशनल बाउंड्री पे काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या कर रहे हैं, आपकी कंपनी के ऊपर जो है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कल्चर की। कल्चर देखने के बाद आप डिसाइड कर रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट का एक डिफ्रेंशिएशन क्या होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट को उस मार्केट में किस तरीके से मौजूद होना चाहिए। ये आपके पास क्या है, आपके सारे मैक्रो एनवायरनमेंट से वन बाय वन करके जो है हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू द एग्जाम्पल्स एंड थ्रू द एक्सप्लेनेशन। कि माइक्रो इन्वायरमेंट्स हमने देख लिया कि वो एबिलिटी जो कस्टमर को सर्व कर रही है और डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है आपके पास आपके एनवायरमेंट को। देन द कंपनीज माइक्रो एनवायरमेंट, कंपनीज इंटरनल एनवायरमेंट। कंपनीज इंटरनल एनवायरमेंट दैट कि कंपनी का फंक्शनल एरिया क्या है, सच एज कंपनी की टॉप मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रही होती है, फाइनेंस क्या है कंपनी का, और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा किस तरीके से। कंपनीज इंटरनल एनवायरनमेंट को समझने के लिए मैं आप लोगों को मार्केट से मैकडोलिन की एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैकडोलिन का अपना एक कल्चर है, सही, वहाँ पर आपको इट्सेल्फ वहाँ पर सर्विंग नहीं होती, आपको इट्सेल्फ क्या करना पड़ता है, खुद अपना जो है कुजीन लेना पड़ता है, या अपनी जो है डील्स वहाँ से रिसीव करनी पड़ती हैं, और
इंटरनल सिटिंग एरियाज में बैठकर आप क्या कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। तो वहाँ पे इनका जो फंक्शनल एरिया है, मैकडोनल्ड जो है उसने अपना कल्चर किस तरीके से बनाया हुआ है, वो सिर्फ जो है वो आपका ऑर्डर जो है लेगा और काउंटर पे आपको प्लेस कर देगा, दैट्स इट। ओके। देन फिर उस मैकडोनल्ड ने क्या किया, जाहिर सी बात है वहाँ पर आने वाले जो है फैमिलीज हुआ करती थी, किड्स बच्चे हुआ करते, तो उन चिल्ड्रंस के लिए, उन किड्स के लिए उन्होंने एक प्लेइंग एरिया बना दिया। इट मीन्स ऑफ दैट उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को, फंक्शनल एरियाज को क्या करा, मोल्ड किया। ठीक है, सबसे पहले जो है कंपनीज इंटरनल इन्वायरमेंट पे जो है हम इसको यहाँ पर लाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंपनी का फंक्शनल एरिया क्या है, इवन के कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की थॉट्स क्या है, वो किस तरीके से, वो किस फिलॉसफी पे काम करती है, वो किस तरीके से चीज़ों को सोच रही होती है। ये कंपनी का अपना माइक्रो एनवायरनमेंट है। देन फाइनेंस को वो किस तरह हैंडल कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग वो किस तरीके से कर रही है, ये आपके पास क्या है, कंपनीज इंटरनल इन्वायरमेंट का एक एग्जाम्पल। देन फिर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं, हम इस तरह एक्सटेंड करते हैं कि 2016 एंड 17 में आपने एक चीज़ देखी थी कि एक रूमर था कि भाई इनकी जो प्रोडक्ट मेकिंग होती है, यानी कि जो ये फ्राइज़ बना रहे होते हैं, ये जो बर्गर्स बना रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, वो हेल्थ और सेफ्टी का जो है उसकी एसओपीज़ का ख्याल नहीं रख रहे होते। तो अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कंपनी ने क्या किया था कि विजिट योर किचन के नाम से उन्होंने अपनी एक जो है एक कंपेन लॉन्च की थी, और उस कंपेन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप मैकडोनल्ड के किचन को जो है वो विजिट कर सकते हैं, ताकि आप देखें कि आप जो है वहाँ पर जो उनके किचन है वो उस एसओपीज़ को, उन हेल्थ के एसओपीज़ को, उन सेफ्टी की एसओपीज़ को, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम उस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ओके। तो ये क्या है, कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, वहाँ पर आप चीज़ों को इंगेज कर रहे होते हो अपने साथ, आप ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से बना रहे हो, आप किस पॉलिसी पे काम कर रहे हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो क्या कहलाएंगी आपके पास, कंपनीज इंटरनल इन्वायरमेंट में कंसीडर की जाएंगी। देन सप्लायर की बात करते हैं। सप्लायर वो पर्सन जो आपको क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। आपका रॉ मटेरियल इन सिंपल शॉर्टेस्ट वे में, आपका जो रॉ मटेरियल वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है, आपके पास आपका सप्लायर मौजूद है। अच्छा जी, सप्लायर के साथ जो है आपकी जो मार्केटिंग एंगेज होती है, या आपकी कंपनी जो एंगेज होती है, वो होती है कि आपको क्वालिटी वाइज भी आपको अपना सामान बेहतर चाहिए, एंड देन टाइमली चाहिए। मतलब इट मीन्स ऑफ दैट जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आपको आपका सप्लायर अपने गुड्स एंड सर्विसेज एट दैट टाइम जो है क्या करे, प्रोवाइड करे। और उसकी कोटेड प्राइस अच्छी होनी चाहिए। समटाइम आपका सप्लायर अगर आपको बल्क क्वांटिटी उठाने के ऊपर जो है वो डिस्काउंट दे रहा है, तो इट्स द गुड सप्लायर, वो आपका सप्लायर बहुत अच्छा है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो रही है समहाउ। तो ये तमाम के तमाम ये जो सप्लायर है वो आपके पास आपके माइक्रो इन्वायरमेंट के ऊपर इस तरीके से क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। देन मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। आपका इंटरमीडिएट जो है वो आपकी कंपनी की जो गुड्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इस इंटरमीडिएट को हम जो है थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, प्रमोशन के लिए जो लोग मौजूद हैं, आपका सेल, और आपके पास जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटर जो गुड्स हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। ये मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स भी जो है वो माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। ऊपर के दो देखें तो ऊपर की जो दो फोर्सेस हैं, वो आपके पास आपकी प्रोडक्शन और आपकी प्रोडक्ट बनाना, कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम बेहतर होगी, कौन सी प्रोडक्ट कहाँ से, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा इन अ बेस्ट मैनर, ये आप चीज़ें देख रहे हो। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स एक्चुअली क्या कर रहा है, वो इस चीज़ को पॉसिबल बना रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट फाइनल गुड्स है वो आपके पास आपके कस्टमर और आपके कंज्यूमर तक जो है वो पहुंच जाएँ, और इन अ बेटर वे किस तरीके से जो है वो पहुंच रही हैं। और आपका कस्टमर जब किसी शॉप पे खड़ा हुआ है, वो उस चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो। इट मीन्स ऑफ दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स जो है वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो टाइमली आपके पास मौजूद हो। फिर बात करते हैं हम कस्टमर्स की, कि कस्टमर्स जो हैं, कंपनी के पास 5 टाइप्स के कस्टमर्स मौजूद होते हैं। 2 कस्टमर तो आप देख ही चुके हैं, मतलब जो सप्लायर भी जो है कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके पास आपका बिज़नेस कस्टमर है। देन फिर उसके बाद फाइनल गुड्स आप जिसको कह रहे हैं, जो आपके पास क्या है, कमोडिटी कस्टमर्स है। इसके अलावा भी बाकी की 3 टाइप्स जो है आपके पास आपके कस्टमर्स में मौजूद हैं। ज़रा इसको बंद करते हैं।
कंज्यूमर मार्केट कस्टमर्स मौजूद हैं आपके पास, जिसको माइक्रो एनवायरनमेंट में, जिसको आपकी कंपनी क्या कर रही है, डील कर रही है, बिजनेस मार्केट में रॉ मटेरियल को डील कर रही है। देन रीसेलर मार्केट मौजूद है आपके पास। रीसेलर मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है, जहाँ से आप जो है अपने सेकंड हैंड गुड्स जो है, हो सकता है कि कंपनी के कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसको आपको सोल्ड आउट करना होता है, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उनको डील कर रहे हो, समटाइम जो है आपको उनसे बाय करना हो, तो दैट इज कॉल्ड द रीसेलर मार्केट्स। आपकी गवर्नमेंट मार्केट्स मौजूद है। गवर्नमेंट मार्केट इन सेंस ऑफ दैट कि आपका एनर्जी रिसोर्स जहाँ से आपको चाहिए वो आपको गवर्नमेंट मार्केट्स जो है प्रोवाइड कर रही है। अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो में रह के बात करें, तो पाकिस्तान के सिनेरियो में आपके पास जो है इलेक्ट्रिक या आपकी यूटिलिटी सर्वाइवर्स जितने भी हैं, सर्विंग्स कंपनीज जितनी भी हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो जो है गवर्नमेंट हैंडल कर रही होती है। दैन फिर आप जो है अपने इंटरनेशनल मार्केटर्स को जो है, इंटरनेशनल मार्केट्स को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। तो वो इंटरनेशनल मार्केट भी जो है वो आपके पास आपकी टाइप्स ऑफ मार्केट में काउंट की जाती है। ये 5 मार्केट्स अपने फिंगर टिप्स पे स्टूडेंट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये आपके पास संभव कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बन रहा होता है। देन वापस आते हैं हम अपनी कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइवरी ऑफ योर बिजनेस, कि उनके पास जो है दोज हु आर सर्व अ टारगेट मार्केट विद द सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो सर्विसेज आपके पास मौजूद है, वही सर्विसेज जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, गेट फार्मा की एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। और गेट फार्मा की एग्जांपल लेने के साथ साथ जो है हम हाई क्यू की एग्जांपल लेते हैं। गेट फार्मा एंड हाई क्यू क्या है, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो आपके पास एंटीबायोटिक्स आपके पास आपकी गेट फार्मा बना रही होती है, वो सेम फार्मूलेस के साथ जो है, सेम फार्मूला जो है वो सब टाइम जो है हाई क्यू इस्तेमाल करती है। नाउ इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है? अब जो है आप, गेट फार्मा जो है वो पाकिस्तान में लीड करती है, सेकंड लीड करती है पाकिस्तान के अंदर गेट फार्मा। और गेट फार्मा के जो शेयर्स हैं इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो बहुत ज़्यादा हैं। और गेट फार्मा की जो एक अच्छी बात है, गेट फार्मा की अच्छी बात है कि उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मोस्ट और मेजर एरियाज में मौजूद होते हैं। नाउ आजकल 2019 में जो है गेट फार्मा को बहुत टफ टाइम दिया था हाई क्यू ने। और हाई क्यू ने एक्चुअली अपनी 2-3 प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लॉन्च की थी, जो मतलब हार्ट पेशेंट्स के लिए जो है उन्होंने लॉन्च की थी। और जब उन्होंने वो लॉन्च की थी तो उसके बाद जो है इनका जो कुछ शेयर था, फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो शेयर था, वो गेट फार्मा के हाथ से निकल के जो है वो हाई क्यू के पास चला गया था। खैर आप, अब वहाँ पर क्या हुआ, उसने डिफरेंशिएशन क्रिएट करी। आपके कॉम्पिटिटर ने, गेट फार्मा हाई क्यू ने एक्चुअली जो है वो क्या करी, एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करी। वो डिफरेंशिएशन इस तरीके से क्रिएट करी कि जो सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ वो मार्केट में मौजूद है, जस्ट वो जो है क्या कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट के फार्मूले में कुछ चीज़ें, कुछ चेंजिंग लेकर आ रहा है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि जो उसके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से जो है गेट फार्मा को अपनी ये लूज स्ट्रेटजीज की वजह से मार्केट के शेयर को अपने पास से लूज करना पड़ गया था। इट मीन्स ऑफ दैट कि ये जो है आपके पास सेम टारगेट मार्केट्स के साथ मौजूद हैं, सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के पास मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ एक यूनिक स्ट्रेटजीज मौजूद है। वो यूनिक स्ट्रेटजी क्या कर रही है, आपको बैक चैनल पे ले जा सकती है। लेकिन यही यूनिक स्ट्रेटेजी अगर आप अपनी प्रोडक्ट के साथ लेकर आए तो आप फॉरेन स्ट्रेटेजी पर मौजूद रह सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द कंपटीशन। पब्लिक की बात करें, any group that perceive itself having an interest in a company's ability to achieve its objectives, वो तमाम के तमाम लोग जो कि आपके पास आपकी कंपनी से अटैच हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हैं, और वो लोग जो हैं आपके पास क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में आपको हेल्प आउट करें, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक। आपका इन्वेस्टर्स भी हो सकता है, आपका जो है क्रेडिटर भी हो सकता है, ये आपका यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट भी यहाँ पर मौजूद हो सकती है। वो तमाम के तमाम लोग क्या है, वो डिफरेंट पीपल्स, ठीक है, वो आपके पास आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करवाने के लिए मौजूद है। तो वो यहाँ पर क्या खिला रहे हैं आपके पास, कि आपकी जो है वो पब्लिक मौजूद है, वो आपकी पब्लिक है जो आपके पास आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो इफेक्ट डाल रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है। देन द माइक्रो एनवायरनमेंट हम स्टार्ट करें। माइक्रो एनवायरनमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स ज़रा हम यहाँ पर इनपुट करते हैं। जैसे कि हम स्टारबक्स के एग्जाम्पल्स जो है अपने माइक्रो एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं। वो इस तरीके से, स्टारबक्स की मेरे स्टूडेंट को आई थिंक सो के बैकग्राउंड पता होगा कि हाउ टू स्टार्ट द स्टारबक्स।
तो वो स्टोरी हम थोड़ा-सा जो है शॉर्ट करते हैं। स्टारबक्स को हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं जब वो इंडिया में एंटर हुआ। जब वो इंडिया में एंटर हुआ तो वहाँ पर स्टारबक्स की डिफरेंशिएशन मतलब यूनिक ऑफ द प्रोडक्ट, आपको पता है कि यूनिकनेस क्या है स्टारबक्स की, कि वो अपने कॉफ़ी बीन्स जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है। वो किसी दूसरी जगह के कॉफ़ी बीन्स जो है वो स्टार्ट नहीं करता, कॉफ़ी पाउडर जो है वो इस्तेमाल नहीं करता। उसके जो है अपना एरिया है जहाँ पर वो क्या करता है, अपनी सप्लाई लाइन को बना रहा होता है, मैनेज रखता है। अब जो है जब वो स्टारबक्स यूएसए से निकल के इंडिया में एंटर हो रहा है, तो वहाँ से उसको अपनी क्या करनी पड़ रही है, कॉफ़ी बीन्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रही है, एक्सपेंसिव हो रही है। देन फिर जब वो इंडिया में एंटर हो रहा है, तो इंडिया में एंटर होते के टाइम उसको जो है कॉफ़ी, लेट सपोज कि उसका जो है एक कप 100 रुपीज़ का जो है वहाँ पर क्या पड़ रहा है, एक एक कप जो है उसका 100 रुपीज़ का है। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ की अगर आप इकोनॉमिकल सिनेरियो चेक करें, तो वहाँ पर इतना एक्सपेंसिव कॉफ़ी कप जो है लेना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है लोगों के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है उनके पास इतनी ज़्यादा जो है पोटेंशियल पावर जो है वो मौजूद नहीं है। स्टारबक्स ने जब अपना प्राइस स्लो डाउन नहीं किया, तो वहाँ पर स्टारबक्स को जो है कॉम्पीट करने के लिए जो है इंडियन कॉफ़ी के नाम से जो है एक जो है ब्रांड मार्केट में आगे इंट्रोड्यूस हुआ, और उन्होंने अपनी कॉफ़ी की प्राइसेस जो है जस्ट 1450 के अराउंड रखी, बिकॉज ऑफ दैट कि उनका जो सप्लाई चेन है वो उनका लोकल सप्लाई चेन मौजूद है। वो असम के कॉफ़ी बीन्स जो है, जो साउदर्न इंडिया है, वहाँ के कॉफ़ी बीन्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके तहत जो है वो अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं। इस तरीके से ये हुआ कि स्टारबक्स जो बहुत स्पीड में वहाँ पर एक्सपेंशन कर रहा था अपने आउटलेट की, इनके आउटलेट्स जो है वो श्रिंक हो गए। अब वो जो है कुछ नॉमिनल एरियाज़ में मौजूद हैं जहाँ पर जो है लोग एक्चुअली क्या कर सकते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं और इसकी कॉफ़ी को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स वाई जो है वहाँ पर स्टारबक्स को क्या करना पड़ा, अपने बैक फुट पे जाना पड़ा, और उनको जो है अपनी ये जो यूनिकनेस है उसकी वजह से जो है कहीं न कहीं उनको जो है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ी अपनी पोजीशन। दैट इज़ द मेन थिंग कि आप कहाँ पर बिज़नेस कर रहे हो, वो कौन-सी चीज़ें हैं जो कि आपको जो है सपोर्ट करें। लेकिन अगर आप स्टारबक्स की एग्ज़ाम्पल को ही हम आगे अगर मूव करें और फिर हम उसको इस तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि स्टारबक्स पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद में आना था, पाकिस्तान में जब उसने एंटर होना था, तो उससे पहले जो है ग्लोरिया जीन्स एक्चुअली मार्केट में मौजूद थी। ऑस्ट्रेलिया की ग्लोरिया जीन्स जो है उसने क्या करा था, मार्केट पे पाकिस्तान की मार्केट को जो है वो कम्पीट करना शुरू कर दिया था, वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया था। और हम देखें तो हम लोग टी लवर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग कॉफ़ी जो है जस्ट एक ऑक्सिलरी वे में पी रहे होते हैं, या ऑक्सिलरी वे में हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोग इतने ज़्यादा यूज टू नहीं है कॉफ़ी को इस्तेमाल करने के लिए। देन जब ऑलरेडी एक लिटिल मार्केट है, ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट, टारगेट मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और फिर जब उस पर भी ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर मौजूद है, तो वहाँ पर जो आपके पास आपका मार्केट गैप है, वो मार्केट गैप क्या हो जाता है, रुक जाता है, मतलब और ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। वहाँ पर आपको सर्वाइव करने के लिए जो है वो नहीं मिल रहा होता। देन फिर वो स्टोरीज भी आपको स्टारबक्स वाली स्टोरीज भी जो है वो आपको जो है मालूम है। तो दैट इज़ वाई स्टारबक्स को क्या करना पड़ा, दो इन दो कंट्रीज़ में आके जो है खुद को उसने अपने लूज़ किए शेयर, और अपनी स्ट्रेटजीज़ की वजह से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया। देन मैक्रो एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, जिसका इफेक्ट आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है आउटर मार्केट के साथ जो है वो मौजूद है, डायरेक्टली लिंकेज नहीं है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है और आपके लिए थ्रेट्स क्रिएट कर रही है। अगर हम माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करें, तो माइक्रो एनवायरनमेंट आपके पास जो आपकी स्ट्रेंथ क्रिएट करती है, और आपके पास आपकी वीकनेसेस को फाइंड आउट कर रही होती है। और मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें, तो मैक्रो एनवायरनमेंट आपके पास आपकी अपॉर्चुनिटी इन थ्रेट्स के ऊपर जो है वो बेस कर रहे होते हैं। देन अब ये मैक्रो एनवायरनमेंट मौजूद है। मैक्रो एनवायरनमेंट आपके पास क्या है, आपकी डेमोग्राफिक्स, आपकी इकोनॉमिक, आपकी नेचुरल, देन टेक्नोलॉजिकल, देन पॉलिटिकल, एंड फाइनली कल्चर। ये तमाम के तमाम जो फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके पास इफेक्ट्स कर रहे हैं। देन हम डेमोग्राफिक्स की एग्जांपल लेते हैं। आपके पास आपके डेमोग्राफिक्स जो हैं वो किस तरीके से आपके माइक्रो एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है। डेमोग्राफिक्स में क्या आता है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पॉपुलेशन, मतलब एज लिमिट्स क्या है, सेक्स क्या है, रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, लोकेशन क्या है, और दूसरे स्टेटिस्टिक्स जितने भी मौजूद हैं वो आपके पास क्या हैं, डेमोग्राफिक्स में आते हैं।
ज़रा हम डेमोग्राफिक्स के की ट्रेंड्स देखते हैं। अगर आपके पास आपकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर ज़्यादा यंगर यंगर ना हो और जो है गेट ओल्डर हो, तो आप उस टाइम अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से मैनेज करेंगे। बेवरेजेस की बात लेते हैं। कोका कोला। कोका कोला ने एक्चुअली क्या किया 2017 में, अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊं, तो हेलरी क्लिंटन ने जो है एक कंपेन लॉन्च की थी फास्ट फूड के हवाले से। क्योंकि वहाँ पर जो यूएसए की पॉपुलेशन थी, वो यूएसए की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा फैटी होती जा रही थी। वहाँ का जो बच्चा 13 ईयर एज का जो बच्चा था, या 14 का जो था, वो भी आपके पास क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैटी हो रहा था। तो उसको देखते हुए हेलरी क्लिंटन ने जो है एट द टाइम, जब वो अपनी प्रेसिडेंटशिप के टाइम जब वो अपना कंपेन चला रही थी, उससे पहले उन्होंने जो अपनी कंपेन लॉन्च की थी, वो कंपेन लॉन्च की थी नो फास्ट फूड नो कोक के नाम से। जब कोका कोला को ये ट्रेट मिला वहाँ पर, नो फास्ट फूड तो चल देन, लेकिन नो कोक, इट मीन्स ऑफ दैट कोका कोला को फ़ौरन ही जो है डाइट फ्री जो है आपके पास डाइट कोक जो है उसको इंट्रोड्यूस करवानी पड़ गई थी, ताकि जो है वो क्या कर सके, अपने मार्केट शेयर को सेव कर सके। ओके, देन फिर वो जो डाइट कोक का कॉन्सेप्ट था, वो डाइट कोक का कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से निकलते निकलते पूरी दुनिया में जो है आया। और उसके साथ साथ जो है कुछ न्यू मार्केट में जो है आपके पास आपने देखा कि इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स थी, उन कोल्ड ड्रिंक्स के नाम के ऊपर कुछ न्यू मार्केट में जो है नेक्स्ट कोला के नाम से जो है रिवॉल्यूशन आई है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटर हुई है, या दूसरी कोलास के नाम से जो है वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटर हुई है। इट मीन्स ऑफ दैट पॉपुलेशन, आपकी उस पॉपुलेशन के ट्रेंड्स ने क्या किया, आपके एक न्यू प्रोडक्ट की तरफ आपको शिफ्ट कर दिया। देन फिर जो है फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। फैमिली स्ट्रक्चर भी एक्चुअली क्या कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट पे समहाउ जो है वो इफेक्ट डाल रहा है। जियोग्राफिकल शिफ्टिंग हो रही है, कि माइग्रेशन हो रही है, इमिग्रेशन हो रही है, इमिग्रेंट आपके पास ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप उनको देखते हुए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो और उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हो कि हाउ टू बी यूज इट एंड हाउ टू बी फैसिलिटेट बाय दैट प्रोडक्ट। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप क्या कर रहे हो, जोग्राफिकल शिफ्ट की बात कर रहे हो। देन आपके पास जो है इंक्रीज एजुकेशन, वाइट कॉलर वर्कर ज़्यादा हैं, ब्लू कॉलर वर्कर ज़्यादा हैं, आपके पास आपके स्टूडेंट ज़्यादा हैं। इस टाइप का जो है आपका डेमोग्राफिक जो है ट्रेंड इस टाइम काम कर रहा है। देन एथेंसिटी एंड द रेसिसल डाइवर्सिफिकेशन जो है ये चीज़ भी जो है क्या कर रही है, आपके पास आपकी प्रोडक्ट की चॉइसेस को जो है वहाँ पर हिट कर रही है, इफेक्ट कर रही है। देन इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक द परचेजिंग पावर ऑफ द बायर्स। आपकी इकोनॉमिक इस तरीके से जो है आपकी परचेजिंग पावर को जो है वहाँ पर सपोर्ट कर रही है। और समटाइम जो है आपको देखना पड़ रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट को आप अपनी प्रोडक्ट को जो है किस कॉस्ट पे बनाएंगे, वो कितना अफोर्डेबल होगा, कितना अफोर्डेबल नहीं होगा। दैन नेचुरली बात करें, दैट इज़ इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को देख रहे हो। आपका कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहा है, आप उसका पैटर्न क्या है, आप ये चीज़ जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एंड देन फिर अपनी इनकम को जो है वो वहाँ पर देख रहे हैं कि आपके कस्टमर का, आप कंज्यूमर का जो है वो कितनी इनकम मौजूद है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो या डिस्कस कर रहे हो। देन फिर हम नेचुरल इन्वायरमेंट की तरफ आते हैं। वो इन्वायरमेंट जो आपके पास जो है वो मौजूद है और वो इंटरवेंट कर रहा है, वो आपके पास आपकी चीज़ों को जो है ना इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देन मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें, समटाइम जो है कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जो जो कि आपके पास आपके बिजनेसेस के ऊपर जो है 100% जो है वो कंट्रोल रखती है। जैसे कि अगर हम साउथ कोरिया के एग्जांपल लें, साउथ कोरिया में जो है मोस्ट प्रोबेबली जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है वो आपके पास 80% टू 90% के अराउंड होता है। वहाँ पर ये मतलब जो वहाँ पर बिजनेस करने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे कभी उनके आप जो है थाउट्स देखें, उनके आप रिव्यूज़ देखें, तो वहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है कि नॉर्मली जो साउथ कोरिया में बिजनेसेस होते हैं, वो भी गवर्नमेंट डायरेक्टेड करके दे रही होती है कि आप ये चीज़ मार्केट में लेकर आएंगे, इसकी प्राइसेस ये होगी। एंड देन फिर जो है ये चीज़ें जो हैं आप इस तरीके से जो है अपनी मार्केटिंग करेंगे, या आप इतना प्रॉफिट शेयर जो है वो वहाँ से कर रहे होंगे। इट इज़ द इंटरवेंशन। लेकिन अगर आप इन सेंस ऑफ दैट पाकिस्तान की एग्जाम्पल है, तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म को जो है ओपन एंड पर रखा जाता है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, यू कैन। देन सिर्फ जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपके टैक्सेस और आपकी प्रॉपर जो पॉलिसीज़ है उनको फॉलो करने की रिस्ट्रिक्शंस दी जाती है।
देन शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर हो रहा है आपके पास, तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल को देखते हुए आप अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में अपनी प्रोडक्ट को कितना एक्सपेंड करोगे। और अगर आपके पास अगर ये कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि आप अपना रॉ मटेरियल बाहर से एक्सपोर्ट कर सको, तो समटाइम आप उसको क्या कर रहे होते हो, एक कम अमाउंट में जो है वो कम क्वांटिटी में जो है ना वो आप क्या कर रहे होते हो, उसको बना रहे होते हो, देन फिर आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो। देन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अल्टीमेटली जो है ना आपके पास आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल है, 17-18 में पाकिस्तान में जो है, 2017 एंड 2018 में पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान की बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो नॉर्मली क्या हो गई, यहाँ से शिफ्ट हो गई किसकी तरफ, बांग्लादेश की तरफ। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर एक्सपेंसिव तो है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी तो एक्सपेंसिव है, लेकिन लैक ऑफ एनर्जी भी ऑलरेडी मौजूद है। कि एट दैट टाइम आपके पास जो है लोड शेडिंग का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आपके पास वाटर प्रॉपर वे में जो है ना अवेलेबल नहीं हुआ करता था, गैस अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से शॉर्टेज होना शुरू हुई। तो यहाँ से तकरीबन जो है आपके पास उस टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं कि हमारे पास हमारी 62% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो जो है शिफ्ट हो गई थी पाकिस्तान से बांग्लादेश की तरफ। नाउ हायर पोल्यूशन लेवल, आप जो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का पोल्यूशन लेवल जो है वो क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी क्या कर रही हैं आपके पास आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। देन कंपनीज के मैक्रो इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स की बात करें, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस दैट क्रिएट द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट अपॉर्चुनिटीज, वो फोर्सेस जो क्रिएट कर रही है न्यू प्रोडक्ट एंड देन मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ये आपके पास क्या है, वो टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस इन पॉलिटिकल एंड कल्चर। नाउ टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रैपिड पेस ऑफ चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा। हायर R&D बजट आप वहाँ पर यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, इंक्रीज रेगुलेशंस कर रहे हो, फोकस ऑन द माइनर एम्पावरमेंट्स की बात कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको फॉरबिस डेली की जो है अभी रिसेंट टाइम की न्यूज़ है, जिसमें जो है यूएसए ने जो है ये चीज़ डिसाइड किए कि वो जो है अपनी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसको 2020-30 तक जो क्या कर देगा, कम्प्लीटली शिफ्ट कर देगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको क्या करना पड़ रहा है, अपनी पूरी प्रोडक्ट को जो है वो चेंज करना पड़ रहा है। नाउ फिर हम अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए बात करें, हम नॉर्मली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, पहले आपके पास जो है मैनुअल कार्स हुआ करती थी, मैनुअल कार से जो है आप ऑटोमेटेड कार्स पे या इलेक्ट्रॉनिक्स कार पे, देन अब आप जो है हाइब्रिड कार्स पे मौजूद हैं। आपकी जितनी स्पीड से टेक चेंज हो रही है, आप क्या कर रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके हिसाब से जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। समटाइम क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास आपकी कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा बेयर नहीं हो रही होती, आपकी कॉस्ट कटिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन समटाइम कुछ इंडस्ट्रीज जो है ये बात क्लेम करती हैं कि जब न्यू सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं और जब हम उसको जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके आफ्टर 2 मंथ्स जो है वो क्या हो गई, ऑब्सलीट हो गई, ख़त्म हो गई, या फिर जो है उससे बेहतर जो है एक टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट में मौजूद है। दैट इज़ द ह्यूज कॉस्ट ऑफ दिस के टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो आपके पास आपके मार्केट इन्वायरमेंट को जो है, या आपके पास आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को जो है वो इतने रियलिस्टिक वे पे जाके, इतने टर्मिडियस वे पे जाके जो है वो क्या कर रहा है, हिट हो रहा है। और अगर हम ज़्यादा दूर में जाएँ, तो आप अपने हाथ पे मोबाइल की बात कर लें, कि जब आप 1 साल पहले 2 साल पहले जो है बात करते थे अपने मोबाइल में, तो आपके पास जो है आपका सॉफ्टवेयर CMH2 हुआ करता था, और किटकैट इस्तेमाल करते थे, जेली बीन्स इस्तेमाल करते थे, जेली बीन्स किटकैट का मार्शमेलो जो है आप इस्तेमाल किया करते थे। दैन फिर जो है अब आप जो है जो इस्तेमाल करें वो आप अपने पास जो है वो लॉलीपॉप इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये हुआ, और CMH10 जो है ना वो आपके पास आपके सेलफोन में मौजूद होता है। इट मीन्स ऑफ दैट कि कितना टाइम हुआ, मतलब हार्डली अगर आप देखें तो आपके ही मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो तकरीबन हर 1 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद, या हार्डली 6 मंथ्स जो है वो ले रहे होते हैं खुद को अपडेट करने के लिए। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपका एंड्रॉयड फ़ोन भी जो उसके साथ ही चेंज हो रहा है। अब जो आपके पास मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, उस चीज़ को फॉलो करने की तरफ जाएंगे कि आप किस तरीके से जो है उन चीज़ों को अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इन करें। देन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है कि ट्रेंड्स इन द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल
पॉलिटिक्स चल कैसे रही है। अब आप ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ग्लोबल विलेज में बन चुकी है आपके पास, 21st सेंचुरी में आप मौजूद हैं, तो आपके पास आपकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो क्या कर रहा है, आपके पास इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे कि नाउ डेज की बात करें, तो बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट के ट्रेंड हैशटैग मौजूद हैं आपके पास। लेकिन क्या आप एक पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस की वजह से चाइना की प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सकते हो? वो जो स्पेसिफिक कंट्री मौजूद है, क्या वो उसके अंदर क्या इतना पावर है उसकी इकोनॉमी में कि वो जो है बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट कर सके? देन इस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी जो फरवरी 2019 से जो है मूव है, चल ही रही है, और कल ही जो है उसके अंदर जो है एक न्यू एडिशनल इम्प्लीमेंट हुआ है। हुआवे एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं हम, तो हुआवे एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्या है, आपके पास एक पॉलिटिकल इशू है जिसकी वजह से हुआवे की कंपनी को जो है तकरीबन अपने मार्केट शेयर जो है वो लूज़ करने पड़े। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि हुआवे एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली है क्या, एंड इट्स ऑल्सो द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, हुआवे के जो फाउंडर हैं वो रेन जेंगफेक्स हैं, जो कि आर्मी इंजीनियर रिसर्चर मौजूद थे। आर्मी इंजीनियर जो थे वो मौजूद थे, उन्होंने जो है फिर क्या करा, हुआवे की कंपनी को जो है वो बनाया, फॉर्मेशन की उसकी। तो हुआवे आपके पास जो है वर्ल्ड नंबर 1 टेलीकॉम सप्लायर है, और सेकंड फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब वर्ल्ड लीडर की अगर आप बात करें तो सेकंड फ़ोन मैन्युफैक्चर कंपनी है। अब इन फरवरी 2019 में जो है यूएसए ने क्लेम लॉ सूट क्लेम कर दिया उसके ऊपर, हुआवे के ऊपर। उसने कहा था कि जो जाइंट है ये प्लान कर रहा है स्टील टेक्नोलॉजी को, मतलब यूएसए की जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टील करना। ओके, Chinese giant planned to steal technology from US firm, and also violated the term of partners with US companies and stole trade secrets such as source code and robot technology. It means of that कि robot technology and source code जो है उसने क्या करने थे, चाइना ने यूएसए ने क्लेम किया कि हुआवे क्या कर रहा है, उनके पास उनकी रोबोट टेक्नोलॉजी को जो है स्टील कर रहा है, और उनके सोर्स कोड है उनको चुराने की कोशिश कर रहा है, स्टील करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सेंस ऑफ दैट। और वहाँ पर जो टर्म ऑफ पार्टनरशिप जो थी, वो टर्म ऑफ पार्टनरशिप यूएस कंपनीज के साथ जो थी, उसने जो है टर्म ऑफ पार्टनरशिप को भी क्या किया है, वो यहाँ पर जो है वो वायलेट किया है। अच्छा, जब ये हुआ तो जब ये वाला क्लेम आया 2019 में, तो अब यूएसए की मार्केट्स में हुआवे की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई। अगर किसी को हुआवे का फ़ोन चाहिए होता था, या उसको जो है हुआवे इस्तेमाल करना होता था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि वो हुआवे को जो है कंपनी यूएसए मार्केट में से जो है वो बाय करे या सर्च करे, सर्च करने के बाद बाय करे। सेम इज़ दैट, इसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो है ना, गूगल ने उसके ऊपर बैन कर दी अपनी प्रोडक्ट्स। हुआवे के सेल में जो है एंड्रॉयड में जो है अपनी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। जैसे कि आप नॉर्मली जब सेल फ़ोन बाय कर रहे होते हैं तो उसमें जीमेल, यूट्यूब, गूगल प्ले, ये सब चीज़ें जो है ना वो बिल्टन होती हैं, डिफ़ॉल्ट पे होती हैं, तो वो चीज़ क्या कर दी गूगल ने, उसके ऊपर बैन कर दी। फिर जो फाइव आइज कंपनीज थी, नॉर्मली फाइव आइज कंपनी का जो है कोलिब्रेशन है, ये पांचों, ये चार पांच कंट्रीज जो हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं, आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रही होती हैं। तो पांचों कंपनी, जैसे कि इन पांचों कंपनीज में आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, ताइवान है, एंड यूएसए। तो फिर उन्होंने अपने पास जो है बैन कर दिया। जब यूएसए ने बैन किया तो इन फाइव आइज कंपनीज ने कोलैबोरेट करते हुए अपनी मार्केट के अंदर हुआवे को जो है बैन कर दिया। अच्छा जी, यूके ने क्या किया था, यूके ने जो है हुआवी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया होता, जिसमें कहा था कि वो 5G जब भी टेस्ट होगा तो वो सबसे पहले जो है वो यूके में इनिशिएट होगा। बोरिस जॉनसन जो थे, उन्होंने इस चीज़ को जो है इस एग्रीमेंट को जो है वो फॉलो अप किया था, और आगे इसके ऊपर काम करना था। लेकिन जब इस तरह के यूएसए ने उसके ऊपर क्लेम डाला, और दैन फिर जो है दूसरी कंट्रीज़ ने उसको बैन किया, तो वहाँ पर क्या हुआ, बोरिस जॉनसन ने जो है इस एग्रीमेंट को आगे मूव नहीं किया। मतलब उसको वहीं पर एट दैट टाइम उन्होंने वहीं पर उसको स्टॉप किया था, जिसकी वजह से इनके 35% शेयर सिर्फ यूके के अंदर हुआवे कंपनी के जो है वो 35% शेयर जो थे वो क्या हो गए थे, लूज़ हो गए थे। उन्होंने मार्केट शेयर अपना लूज़ कर दिया था। अब इसको काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, अब इस बात को भी काउंटर करना ऑब्वियसली सी चीज़ है। हुआवे ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अपना ओएस सिस्टम जो है वो रिप्लेस कर देंगे। मतलब यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, उस गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चेंज कर देंगे हैंगमैन के नाम से। हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाएंगे। जुलाई 19 में उन्होंने क्लेम किया इस बात को, मतलब फैब से ये होता हुआ आ रहा है, और देन जुलाई 19 में गया। देन फिर उनके स्पोक पर्सन ने फाइनली जो है सितंबर में आते आते इस बात को एडमिट किया कि जो हैंगमैन के नाम से, होंगमैन के नाम से जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आ रहे थे, वो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था एंड्रॉयड के लिए,
वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए जो है डिज़ाइन किया गया एक ओएस सिस्टम था कि इंटरनेट के लिए जो है वो क्या कर रहा था, आपको आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। एनीवेज, तो यहाँ पर ये पूरी स्टोरी चली। देन माइक्रोसॉफ्ट के जो स्पोक पर्सन से जब बात की गई तो उन्होंने कहा था कि अच्छा, जो एक सपोर्टिव एंड था वो सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट हवावी के साथ खड़ा हुआ था एट दैट टाइम पीरियड। और सपोर्टिव बिजनेस में जो है नवंबर की बात है, तो नवंबर में जो है जब एक इंटरव्यू में ये बात पूछी गई माइक्रोसॉफ्ट से कि भाई आप जो है इनके साथ यूएसए की कंपनीज तो जो है इनके साथ उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया है, तो आप इसको क्यों करना चाहें? तो उन्होंने कहा कि भाई इसके पीछे कोई सपोर्टिव एंड एविडेंस आर्गूमेंट मौजूद नहीं है। अब आप ये देखें कि उसके पास कोई सपोर्टिव एंड एविडेंस आर्गूमेंट मौजूद नहीं है, उसके बावजूद जो है 1.4 बिलियन का जो है वो लॉस बर्दाश्त किया है हुआवी ने। और देन फिर सिर्फ यूके के अंदर अपने 35% जो है वो शेयर क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। अब कल की जो डेवलपमेंट थी इस स्टोरी के बाद, वो कल की डेवलपमेंट में ये है क्योंकि ये तमाम के तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रियल एविडेंस के ऊपर बेस नहीं करते। तो यूएसए ने क्या किया है, कल की तारीख में जो है 19 जून में, ठीक है, 19 जून में इनकी डेवलपमेंट ये आई है 2020 में कि यूएसए ने जो उसके ऊपर से पाबंदियां उठा ली हैं और वो अब हवा भी जो है वो काम कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने हवावी को एशिया से यूरोप और यूरोप से ऑस्ट्रेलिया हर जगह से उसको जो है वो क्या किया था, हिला दिया था। तो ये डेवलपमेंट मौजूद थी। अच्छा, ये सारी जो हवावी के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, इसका तो इसकी बेस तो बनी ही एशिया पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थी। जापान और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसकी उससे बनी थी। एनीवेज, इसको हम कभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स ऑफ दैट कि पॉलिटिकल थिंग्स जो हैं वो आपके पास आपके बिजनेस को कितना हिट कर रही होती हैं। और फिर कल्चर्स की बात करें, कल्चर इन्वायरमेंट जो है ऑब्वियसली पॉपुलेशन का जो है मूड, जिस तरीके से पॉपुलेशन जिस तरीके से बिहेव करेगी, आपको क्या करना है, अपनी प्रोडक्शन को जो है इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। देन आपकी मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है? आपकी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। कि प्रोएक्टिव अप्रोच पहले से आप प्लान आउट करें। जैसे कि आज हम कोविड पैंडेमिक के सिचुएशन से गुजर रहे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपके पास किसको हुआ है, आपकी टूरिस्ट इंडस्ट्री को हुआ है। आपके पास सबसे ज़्यादा नुकसान, आपके जितने भी एरोप्लेन्स थे वो सबके सब अंडरग्राउंड जा चुके हैं। अब इस टूरिस्ट अट्रैक्शन ने क्या किया, इस चीज़ को काउंटर किस तरह किया? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने रीड आउट की थी, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ उसको, कि उन्होंने अपने इन टूर्स को जो है वो डिजिटल टूर में जो है वो चेंज कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, वर्चुअल यूजमेट के नाम से जो है अपनी एक डिजिटल टूर साइट बनाई और वहाँ पर जो है उन्होंने $1 टू $50 के अराउंड जो है उसकी कॉस्ट रखी। और आप जो है अब चाहे तो आप जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी घूम सकते हैं, अगर आप चाहे तो ताजमहल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इजिप्ट भी जा सकते हैं और सिर्फ अपने रूम के अंदर बैठे बैठे। तो वहाँ पर जो है इस चीज़ को उन्होंने क्या करा, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काउंटर किया और अपने टूर डेस्टिनेशन को वो इस तरीके से किया, इस तरीके से जो है सॉर्ट आउट किया। देन वेलकम टू ग्रीस के नाम से जो है एक नई साइट मौजूद है और आप लोग ज़रूर इसको जो है एक आध दफ़ा लॉग इन कीजिएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, आई फील दैट इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो देन फिर जो है आप इसको ज़रा एक्सपीरियंस कीजिएगा। देन फिर अगर आप बात करें वियना की बात करें, ऑस्ट्रिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में एक नया प्रोएक्टिव अप्रोच के सेंस में जो है उन्होंने क्या किया था कि जब आप कहीं टूर करने के लिए जाते हैं, किसी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, तो नॉर्मली आपको एक होटल में रहना पड़ता है। होटल्स जो होते हैं वो सिटी साइड पे नहीं होते, कंट्री साइड पे मौजूद होते हैं। सेंट्रल सिटी में नहीं होते, कंट्री साइड पे मौजूद होते हैं। और वहाँ से जो है आपका आधा टाइम जो है आपके ट्रैवलिंग में लग जाता है, जिसकी वजह से जो है आप अच्छी तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते हो। अब उन्होंने क्या किया, जो शॉप्स थी वियना के सिटी के अंदर की, जो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया में वियना की सिटी के अंदर जो शॉप्स थे उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, रूम में, होटल्स रूम में उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। और वहाँ से जो है होटल एंड मोटल में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन सिटी रहें और इन सिटी में क्या करें, आप जो है इंजॉय करें अपने ट्रिप्स को। दैट इज़ द मार्केटिंग थाउट्स। एक मार्केटर ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ क्या करा, चीज़ों को इंगेज किया। यही चीज़ एक्चुअली क्या है, आपके पास मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप ऑब्जर्व करने के बाद अपने पास जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आज का जो है ये टॉपिक था और आज का टॉपिक जो है हम सम अप करते हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर,
कि हमने जो है माइक्रो एनवायरनमेंट मैक्रो एनवायरनमेंट को जो है यहाँ पर डील किया, डिस्कस किया। अब ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट है, इसको हमने मार्केटिंग के एस्पेक्ट से जो है देखा है, क्योंकि आप मैनेजमेंट में भी जो है आप इन्वायरमेंट को ज़रूर पढ़ रहे होते हो, वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को देख रहे होते हो। एनीवेज, जब आप एग्ज़ाम्स की तरफ जा रहे हो तो एग्ज़ाम्स में जो है आपको एक सिचुएशन दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट पीक फ्रेंच बिस्किट जो है वो मौजूद है, और पीक फ्रेंच बिस्किट जो है वो आपके पास जो है किसी जगह खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स द पीक फ्रेंच बिस्किट टू बी कंसीडर्ड कैन बी कंसीडर्ड इन दैट वे। तो ये तमाम जो है आपके पास एक सिचुएशन रेप्लिकेटेड होती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर रहे होते हो, अपने इन्वायरमेंट को जस्टिफाई कर रहे होते हो थ्रू द एग्जाम्पल्स, थ्रू द योर ओपिनियंस। सबसे पहले आप उनको जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, और फिर वहाँ पर आप एग्जाम्पल्स को पुट ऑन करने की कोशिश करते हो। तो दैट इज़ द थिंग कि आपके पास जो है आपके माइक्रो इन्वायरमेंट्स, आपकी मार्केटिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट्स जो है वो आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हम अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर रखेंगे कि हाउ टू इंफॉर्मेशन कैन स्प्रेड एंड हाउ टू गेज द नॉलेज एग्जैक्टली फ्रॉम द मार्केट। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हम जो है अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।